काफी बच्चे आजकल फिर उसी रूटीन के ऊपर चले गए हैं कि एग्जैक्ट 9:40 पे ही आते हैं लाइव। और रमजान को सर्चिंग की थी आइडियाज के ऊपर फिर आपने? किस किस आइडियाज पर सर्च की थी? ये तो मैं भी आपको बताया था गार्डनिंग टूल्स के ऊपर का। अच्छा चलो, अच्छा है गार्डनिंग टूल्स के ऊपर। यार इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरा काफी साल पहले प्लान बना था, फिर वो जाहिर बात है अपने काम की वजह से मैं नहीं कर सका था। बीजीज चाइना से मैंने ना कुछ सीड्स मंगवाए थे। अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं ब्रिंजल कलर के टोमेटो के ऊपर ना। वो एक अलग बात है, यहाँ पर उगा नहीं है, उसका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी और बाकी जो चीजें थी वो एग्जैक्ट वही प्रोवाइड करनी होती है। वो इनकी ना डेटा शीट्स आती हैं साथ में, वो नहीं कर सका था। वो उगा था बस, लेकिन जल गया था पौधा। या तो वो किसी गर्म इलाके में लगता है आके, बल्कि नहीं, एग्जैक्टली गर्मियों में ही उसको मैंने लगाया था। अभी सर्दियां हैं, ट्राई करता हूँ उसको फिर लगाने की किसी दिन। तो इस तरह की ना बेताशा और ढेर वैरायटी पड़ी हुई है चाइनीज सीड की। ठीक है, उनके ऊपर करें या लोकल मार्केट से, या आप सीड्स उठा के उनके पैकेट्स वगैरह बना के ना उनको ई कॉमर्स के स्टोर पे सेल करें। क्योंकि काफी लोगों को शौक जरूर होता है इस चीज का, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये चीजें मिलेंगी कहाँ से। तो अगर आप वो गूगल पे जाके, मतलब क्या कहते हैं, साइट बनाते लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो उन्हें वो मिल जाएंगे। अभी हम कर लेते हैं यहाँ पर फ्लावर सीड्स इन पाकिस्तान। ये देखें, स्काई सीड्स डॉट पीके एक ये साइट आ गई है। हैप्पी सीड शॉप है, दराज के ऊपर भी पड़े हुए हैं, सिटी सीड्स है। ये देखें, कोई ढेर सारी वैरायटी रखी हुई है लोगों ने यहाँ पर। स्पेशली फूलों के अंदर बड़ा ढेर वो रखते हैं आके। वेजिटेबल सीड्स हैं, अब ये देखें, चिली सीड्स है, कॉर्न है, एग प्लांट, फ्रूट सीड्स, हॉट वेदर वेजिटेबल्स, टोमेटो सीड्स। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ उन्होंने वो एक ही रखा हुआ है। अच्छा जी, हॉट वेदर वेजिटेबल्स में ये कद्दू आ जाता है एक, तोरी, करेला, भिंडी, कुकुम्बर के भी सीड्स अच्छे रखे हैं उन्होंने, तर के भी रखे हुए हैं, ककड़ी जिसको बोलते हैं। अच्छा, काफी ज्यादा इन्होंने रखी हुई चीजें। तो आपको तो फायदा है, कम से कम एक दफा आपको इनसे ना आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इन लोगों ने रखी हुई हैं ऑलरेडी। टोमेटो एंड पेपर सीड्स। लेकिन यहाँ पर इस बंदे की रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, क्योंकि ये कुछ अलग सब्जी हैं और अब इसने रखा हुआ है। ये फिर भी साइड मुझे को प्रोफेशनल लग रही है। ये तो मुझे लगता है मेरे दोस्त की नहीं है, इकराम न्याजी की, क्योंकि ये तो मियाँ वाली की है। मुझे याद नहीं है, उसने एक दफा डोमेन रजिस्टर करवाई थी। ठीक है। अच्छा, ये भी सारी चीजें, चले गुड हो गया।
ये तो वहाँ पर मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं इनको। चलिए जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये वो कॉमन साइट है, इसकी ना जो सारी मेन डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर इसकी मार्केट प्लेस भी अलग से है क्योंकि इसकी एक्सटेंशंस अलग होती हैं, इसके थीम्स भी अलग हैं, तो लोग अलग से यहाँ पर रखते हैं चीजें सेल करने के लिए। ठीक हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें, वो कॉमर्स असल में एक थर्ड पार्टी पहले प्लगइन थी। बाद में जो ऑटोमेटिक डॉट कंपनी है, वर्ड प्रेस की पेरेंट कंपनी जिन्होंने वर्ड प्रेस को डेवलप किया है, उन्होंने इसको परचेज कर लिया था क्योंकि ये वाहिद वर्ड प्रेस के ऊपर एक वाहिद प्लगइन है जो कि बहुत ज्यादा कामयाब हुई थी, और भी बनी थी लेकिन अब एब्सोल्यूट हो चुकी हैं सारी की सारी। तो इसको इन्होंने परचेज कर लिया था आके। ठीक है। इसके अंदर जो है आपका ये मुख्तलिफ एक्सटेंशन अवेलेबल है जो पेमेंट मेथड्स को आप यूज कर सकते हैं। पेपाल तो आपका बाई डिफॉल्ट इसके अंदर इनेबल्ड होता है फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ठीक है जी। स्ट्राइप की प्लगइन भी फ्री में आपको मिल जाती है आके, जिसके जरिए से, क्योंकि ये स्ट्राइप कंपनी की बनी हुई प्लगइन है, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है। उसके अलावा शिपिंग मेथड और बाकी सारी चीजें भी आपको अवेलेबल है। यानी कि अगर आप एक, मैंने, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक इसकी किसी क्लाइंट के लिए भी कोई एक्सटेंशन परचेज की हो, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज के पेमेंट मेथड्स हैं वो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी तरफ से आपको प्लगइन्स मिल जाती हैं, आके एक्सटेंशंस मिल जाती हैं। ठीक है। सवाए एक दो बंदों का इशू आया था, लेकिन वो उनका एक एडवांस लेवल की मॉडिफिकेशंस जिसके अंदर वो प्लगइन्स परचेज करनी पड़ी थी आके, ये तो सारी फ्री में मिल जाती हैं। फिर उसके बाद इन्होंने मोबाइल ऐप भी दी हुई है इसकी, कि आप लेट्स सपोज अपने क्लाइंट को इसकी मोबाइल ऐप भी करके दे दें, ताकि जो भी ऑर्डर्स हैं वो उसके मोबाइल के ऊपर रिसीव हो जाए, उसे पता चल जाए आके। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद इसके अंदर रेस्ट एपीआईज भी आपको मिल जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं इसकी। लास्ट टाइम मेरा एक स्टूडेंट है मुइन, वो असल में एंड्रॉयड डेवलपर था, है बल्कि अभी भी डेवलपमेंट कर रहा है आके। तो उससे मैंने कहा था कि उसको मैंने ना एक ओपन सोर्स कोड ढूंढ के दिया था इसका मोबाइल ऐप का, तो उसको मैंने कहा था कि आप इसकी इंटीग्रेशन करें, उसने इंटीग्रेशन की थी और बड़ी कमाल की ऐप तैयार हो गई थी। लेकिन अभी उसमें कुछ ग्लिचेस भी थी, फिर उसका कोर्स भी कंप्लीट हो गया आके, तो इतने तक माशाल्लाह से उसकी अपनी अर्निंग जो थी फ्रीलांसिंग से वो स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने उसको ज्यादा बर्डन नहीं डाला, मैंने कहा ठीक है, जाहिर बात है कि एक्सपेरिमेंटल था मुझे, क्योंकि मोबाइल ऐप की जरूरत तो नहीं थी, उसे शौक था करने का। और मैंने उसको प्रोफेशनली गाइड किया इस चीज के ऊपर कि आप ये काम इस तरह से करो आके, तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। और वही बात हुई आके, इसकी डिमांड है, क्योंकि जितने लोग वो कॉमर्स के स्टोर्स डेवलप करके बैठे हुए हैं, उनमें से काफी सारे लोगों को शौक होता है कि उनकी मोबाइल ऐप भी होनी चाहिए, ताकि उनके क्लाइंट जस्ट लाइक दराज की ऐप है उस तरीके से। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं ये सनतकारी.com। ये अ, यहाँ पर ये मेरी डोमेन है। ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, वर्ड प्रेस इंस्टॉल कर लेता हूँ जाके। ठीक है जी। यहाँ पर मैं इंस्टॉल नाउ पे जाता हूँ और मैं मेन रूट के ऊपर इसको इंस्टॉल करता हूँ आके। ठीक है जी। ये हो गया आके। उसके बाद यहाँ से हम लोग पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं आके इसका। याद रखें एडमिन को यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आके हम इंस्टॉल कर देते हैं इसको। शिट, ये क्या हो गया। चलो एक दफा इसको दोबारा से रिमूव कर लेते हैं। मैनेज। क्योंकि ये WP55 फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हुई है, हमने रूट के ऊपर इसको करना है आगे। रूट के ऊपर जब भी आपने करना है, यानी कि मेन साइट के ऊपर ओपन हो, तो आपने ये यहाँ से रिमूव कर लिया। हालांकि मैंने इसको वहां से रिमूव किया था, इस जगह से मैंने रिमूव कर लिया था, इसके बावजूद ये मसला क्यों बना आगे। ये आप देखें एग्जैक्टली, ये रूट के ऊपर इंस्टॉल हुआ हुआ है आके, और ये हमारे पास इधर हुआ हुआ है आके। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है। ठीक है जी, न्यू इंस्टॉलेशन हो गई है।
देखो इसको मैं लॉग आउट करके अच्छा जी, यहाँ पर आप क्या कहते हैं, इसके पीएचपी के वर्जन के इशू आ रहा है, इसको लाजमन सॉर्ट आउट करना है हर हाल के अंदर, क्योंकि इसी से आपकी जो परफॉर्मेंस है साइट की वो बढ़ जाती है आके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाके जो पीएचपी का वर्जन है इसको चेंज कर लेता हूँ एडवांस के ऊपर, जो लेटेस्ट हमारे पास वर्जन पीएचपी का चल रहा है आगे। ठीक है, यहाँ पर आके हम लोग 7.4 एंड सेट एज अ करंट कर देते हैं। यहाँ पे सी पैनल का ये हमारा इतना एक काम था, और ये जी वार्निंग हमारी यहाँ से खत्म हो चुकी है। अब प्लगइन्स पे आएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे हम लोग जाते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर जाके मैं WooCommerce को सर्च करता हूँ। ये देखें 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन इसकी चल रही हैं, लास्ट अपडेट 2 वीक्स पहले थी। इंस्टॉल नाउ। अच्छा जी, अब WooCommerce इंस्टॉल हो गया, अब ये इसका विजिट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो अब क्या करना है हम लोगों ने, इसको यहाँ पर एड्रेस दे देते हैं जी। ठीक है जी, अब उसके बाद ये आ जाता है जी पाकिस्तान एंड जो भी, यानी कि अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर ये कंट्री बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जिस रीजन को हम सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से पेमेंट मेथड्स आएंगे। लेट्स सपोज आप यहाँ पर स्टोर बना रहे हैं किसी यूएस के क्लाइंट के लिए, कंट्री आप कोई और गलती से सिलेक्ट कर बैठते हैं, तो उस कंट्री में जाहिर बात है यूएस में तो ढेर सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जो कि आपको दूसरे कंट्रीज में नहीं होंगे। अभी अगर पेपाल की बात करें तो ऑटोमेटिकली जो ही पाकिस्तान हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर वो पेपाल की ऑप्शन देता ही नहीं है हमें। ठीक है, तो ये बड़ा ना सोच समझ के हमें रखना होता है आके। दूसरा, आई एम सेटिंग अप स्टोर फ्रंट फॉर अ क्लाइंट, या आप अपने लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करें आप, क्योंकि राइट नाउ मैं तो अपने लिए इसको कर रहा हूँ आगे, लेकिन आप लोगों ने इसको चूज कर लेना। अच्छा, ये है किसके लिए जी, ये कैटेगरी भी आपने बता देनी है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं आके। फिजिकल प्रोडक्ट्स पे काम करना है, डाउनलोड पे करना है। ठीक है जी, ये दोनों फ्री में आती हैं। अगर आपने कुछ सब्सक्रिप्शंस वगैरह सेल करनी है, सब्सक्रिप्शंस क्या चीज़ होती है, लेट्स सपोज आपका क्लाइंट कहता है कि जी मैं मंथली सर्विस प्रोवाइड करता हूँ कंसल्टेंसी की। ठीक है, तो कोई बंदा अगर मुझसे हर मंथ में अपने कंसल्टेंसी करवाना चाह रहा है आके, तो वो मेरा पैकेज परचेज कर ले और ऑटोमेटिकली वो रिन्यू होता रहे, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड। जस्ट लाइक आप लोग नेटफ्लिक्स की ये परचेज करते हो सब्सक्रिप्शन, तो क्या होता है हर महीने के शुरू में वो आपसे पैसे काटता रहता है, चार्ज करता रहता है विदाउट आपकी, मतलब वो एक दफा परमिशन हो गई है, आपको टेंशन नहीं है, आपके कार्ड से पैसे कट रहे होते हैं आके। तो सेम ये चीज होती है। मेंबरशिप्स होती हैं कि अगर कुछ स्पेसिफिकली आप जिम की मेंबरशिप देते हैं, लेट्स सपोज एक बंदा आता है, वो कहता है यार मुझे जिम के लिए ना एक साइट तैयार करानी है आके। ठीक है, और उसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप दोनों चीजें आ जाती हैं आके। ठीक है, कि जो भी लोग आते हैं जिम करते हैं उनके हर महीने ऑटोमेटिकली पैसे काट दें, तो उनके लिए सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप्स की आपको यहाँ पर ये प्लगइन से परचेज करनी पड़ेंगी। ये $16.58 पर मंथ है। उसके अलावा बंडल्स एंड बुकिंग्स के लिए भी यहाँ पर है, लेकिन अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने कोई डाउनलोड्स वगैरह करनी है, लेट्स सपोज आप डिजिटल स्टोर बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हो गए, एंटीवायरस हो गए, उसके अलावा और काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल करना चाह रहे हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, डाउनलोड्स के अंदर आप लोग डिजिटल बुक्स भी सेल कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी ऑथर के साथ आपकी पार्टनरशिप हो गई, या कोई ऑथर आता है वो कहता है कि जी मेरे पास ढेर सारी बुक्स हैं एंड आई वांट टू सेल दोज बुक्स, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू वांट टू डिस्प्ले।
ठीक है जी, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं करंटली सेलिंग एल्सवेयर नो। ठीक है जी। अच्छा, वो अब कहता है कि साथ में जी मार्केट ऑन फेसबुक ये प्लगइन्स वगैरह भी कर लें आप लोग, मेल चिम्प की भी। इनिशियली हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, सो हम लोग इसको इंस्टॉल नहीं करने जा रहे क्योंकि ये सारी डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आ जाती हैं। कंटिन्यू। उसके बाद वो कहता है जी कि थीम, एक तो 2021 थीम है जो कि आपका एक्टिव है, दूसरा एक स्टोर फ्रंट थीम है जो कि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर ये थीम्स वगैरह अवेलेबल हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं $79 पर ईयर के ऊपर। ठीक है जी। तो अभी राइट नाउ हम लोग क्या काम करते हैं, वैसे ये थीम्स है महंगे थोड़े से, थीम फॉर अस पे जरा रीजनेबल अमाउंट के ऊपर थीम्स हमें मिल जाते हैं। दूसरा मैंने एक चीज नोट की है कि जो वो कॉमर्स की अपनी डायरेक्टरी पे भी पेड है ना, वो मजे के नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आप उधर जाएं। ये फ्री थीम्स के ऊपर क्लिक कर लें तो फ्री थीम्स आपको यहाँ पर ढेर सारे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। अपलोड आप अपना थीम भी कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ मैं इसको चूज कर लेता हूँ। ये स्टोर फ्रंट इनका डिफॉल्ट थीम है, लाइट वेट एंड कमाल का थीम है, आप इसको यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर ये आप कहता है कि एनहांस योर स्टोर विद जेट पैक एंड वू कॉमर्स शिपिंग एंड टैक्स। जेट पैक पे अभी हम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वीक के अंदर जब वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात आएगी उसके अंदर हम इसको यूज कर लेंगे। चलें अभी भी हम इसको कर लेते हैं, यस प्लीज उसको इंस्टॉल कर लेते हैं आके, और उसके बाद इसको लिंक कर देंगे। लेकिन असल में जो मैं आपको इसके ऊपर जेट पैक के ऊपर स्टडी करवाऊंगा वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ड्यूरेशन में, क्योंकि ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए कमाल की चीज है जेट पैक। अब इसने ये मेरे अकाउंट से लॉगिन करवाया मुझसे। ये यहाँ पर इसके लिए आपके पास ना wordpress.com का अकाउंट होना जरूरी है, तो ये फिर ऑथराइजेशन करवा देता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपका स्टोर भी सेटअप हो गया, बाकी सारी चीजें भी हो गई, मैं इधर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है जी। अब ये देखिए ये यहाँ पर एक सिंपल सा इंस्टॉल हो गया। कार्ट, चेकआउट, शॉप, शॉप के पेजेस भी ये देखें, शॉप के पेजेस भी आपके पास आ गए हैं, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट इस वक्त है नहीं। ठीक है। तो अब वो कहता है जी कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करते हैं आके, उसके बाद सेटअप टेक्स्ट करें, पर्सनलाइज माई स्टोर, पहले हम इस पे कर लेते हैं क्लिक, पर्सनलाइज माई स्टोर के ऊपर। यहाँ पर वो कहता है जी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट हम कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा कुछ डमी प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर भी हम करेंगे डिटेल के अंदर बात, क्योंकि ये काफी एक पूरा लेक्चर है इसके ऊपर कि प्रोडक्ट्स के अंदर कितनी टाइप्स हैं, किस तरह ऐड की जाती हैं आके। ठीक है। किन किन चीजों का ख्याल करना होता है आके। तो अभी हम राइट नाउ इंपोर्ट कर रहे हैं डेमो प्रोडक्ट्स, ताकि हमारे स्टोर की जो लुक है कबले मतलब देखने के काबिल हो जाए कुछ आके। ठीक है जी। अब वो कहता है जी क्रिएट अ कस्टम होम पेज। ठीक है जी। आप इसको भी कर सकते हैं, क्रिएट अ होम पेज। ठीक है जी, वो कर दिया उसने इसको भी। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई लोगो वगैरह आपके पास अवेलेबल है, लोगो भी हम बना ही लेते हैं। canva.com के ऊपर चले जाएं आप लोग, दैट्स इट। ठीक है जी। यहाँ पर ये टेम्पलेट्स के अंदर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर ये लोगो पे मैं क्लिक करता हूँ आके। ठीक है जी। बने बनाए यहाँ पर ढेर सारे लोगो हमें मिल जाएंगे आके। ठीक है। अच्छा जी, लोगोज एंड उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये एक ई कॉमर्स के रिलेटेड है। यहाँ पर फैशन, बैंड, कंप्यूटर, फूड, ड्रिंक, एजुकेशन, रेस्टोरेंट, कैफे। चले हम यहाँ पर लोगोस कर लेते हैं ई कॉमर्स। कुछ ई कॉमर्स के रिलेटेड चीज़ें आ गई, नहीं आई, इसी को खैर हम लोग उठा लेते हैं यहाँ पर आके अभी राइट नाउ।
ठीक है जी, यूज दिस टेम्पलेट। और जो फ्री के अंदर अवेलेबल है, ये मेरा अकाउंट फ्री पे है, वो दूसरा क्रोम के ऊपर अकाउंट है जो कि फिट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आके आप लोग सॉरी, ठीक है जी। जी 170 पे हो गया आके। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ टैग लाइन अगर आप लगाना चाह रहे हैं, दैट्स इट। नहीं तो मैं तो एक और चीज़ भी रिकमेंड करूँगा कि उसके बाद डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग इसको पीएनजी फॉर्मेट के अंदर, एंड दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ है इसके अंदर जो मैं भूल गया था आके, पोजीशन में हम यहाँ से इसको मिडल एंड इसको सेंटर में ले आते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये उस हिसाब से ही रहे। एक और चीज़ भूल गए यहाँ पर, इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ उठा लेते हैं। अच्छा, ये सिर्फ उसके अंदर देता है, कोई मसला नहीं। यहाँ पर हम ऐड इमेज में चले जाते हैं, सिलेक्ट फाइल एंड डाउनलोड्स में सिलेक्ट। ठीक है जी, लुक्स प्रोफेशनल। स्टोर नोटिस को अगर आपने करना है तो वो आप कर सकते हैं, वेलकम टू sanatकारी.com, कंप्लीट टास्क। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये पर्सनलाइज वाला हो गया सारा का सारा एरिया। ज़रा रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, ये जी आपका ये साइट आ गई है बेसिक थीम के साथ। यहाँ पर ये देखें, वेलकम टू द स्टोर। यहाँ पर ये इसकी कैटेगरीज आ गई हैं, ये इसकी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये देख रहे हैं नीचे मैसेज आ गया, वेलकम टू द सनतकारी, वो लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपके पास, ये ऑन सेल पे आ गई हैं, बेस्ट सेलर। ठीक है, तो ये इस तरह करके काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपकी कम से कम एक लुक आ गई है। बाद में थीम तो चेंज होते रहते हैं, तो इससे ये होता है कम से कम आपको हौसला बना रहता है आगे। ठीक है, इसके बाय डिफॉल्ट पेजेस देखेंगे, कार्ट, चेकआउट, माय अकाउंट, सैंपल पेज, शॉप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। अब आ जाते हैं जी टैक्स के ऊपर। ठीक है जी, ये कन्फिगर करना है, इसको कन्फिगर कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि जी ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी टैक्सेशन प्रॉपरली हेल्ड नहीं हो पा रही, तो उसको हम 0% ही कर देते हैं आके राइट नाउ। इंसर्ट रो करके आप लोग इसको, ये देखें 0% कर दिया, दैट्स इट, सेव चेंजेस। तो ये हमारे पास क्या हो गया आके, 0% टैक्स जो है वो कैलकुलेशन होगी। अगर आप लोग, हाँ एक और चीज़ है, लगाना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री के लिए, अब है मेरे ख्याल में यूएसए के अंदर टैक्स रेशियो जो आपकी है वो आई थिंक 40% है। यूएसए टैक्स परसेंटेज जो है वो 40% के, अच्छा 37 है, मुझे थोड़ा सा माइंड में आ रहा था इस चीज़ के ऊपर। और यूके टैक्स परसेंटेज जो है वो 40 है एग्जैक्टली exactly। लेकिन इनके असल में रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा डिफरेंट है, वो क्लाइंट आपको खुद गाइड कर देता है। पाकिस्तान में तो एक सिंपल सी चीज है ना, जीएसटी है, जनरल सेल टैक्स आ गया, वो 17% है। तो चले हम इसके ऊपर लगा ही देते हैं आके, कोई ऐसा जितना इशू नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया सेव, ये टैक्स हमारा एक जनरेट हो गया आगे। ठीक है जी, हर कंट्री के लिए हमने कर दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी होम के ऊपर। जो ही होम के ऊपर आएंगे, इस बकाया पेमेंट मेथड्स जो कि इसके सेटअप के अंदर रहती होगी, बाकी सारी चीज़ें तो हमारी पूरी हो चुकी हैं। ये देखें, टैक्सेशन भी होगी है, शिपिंग भी होगी है बाय डिफॉल्ट में। देख लेते हैं। अब वो यहाँ पर कहता है, बड़ी हैरानगी की बात है, इन्होंने पेपाल दे दी है,
हालांकि ये बात मानने वाली नहीं थी, पहले ये वर्जन्स के अंदर चीज अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, लेट्स सपोज पाकिस्तान का कोई आदमी है और वो यूके यूएसए के लिए, एग्जैक्टली ये मुझे याद आया, इसके ऊपर ना एक चीज इन्होंने रेज की थी कि काफी लोग हैं पाकिस्तान से जो यूएसए एंड यूके के अंदर सेल करते हैं, तो लेकिन वो लोग वहाँ के नेशनल्स भी हैं, लेकिन वो ऑपरेट पाकिस्तान से बैठ के करना चाह रहे हैं, तो उनको किस तरीके से करना चाहिए। तो फिर मेरे ख्याल में उसके बाद इसको किया गया था आके। ठीक है, अब ये वो क्या कहते हैं, वो कॉमर्स जो है पेपाल को इंस्टॉल कर रहा है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट योर पेपाल अकाउंट। जो ही आप कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट्स जो है वो उधर जाना शुरू हो जाएंगी। राइट नाउ आई डोंट नीड दैट थिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब कैश ऑन डिलीवरी हमें चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी को हम इनेबल कर देते हैं पकड़ के। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ये देखें सारी चीजें जो हमारी हैं ये रेडी टू गो हो गई हैं, जो स्टोर टू डू टुडे। अच्छा, यहाँ पर जो भी चीजें हैं मार्केटिंग एड प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे पास हो चुकी हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो दो मेन्यूज बनते हैं, एक वो कॉमर्स का है, एक प्रोडक्ट्स का है। प्रोडक्ट्स वाले को इंशाल्लाह कल हम लोग डिस्कस करेंगे, या कल ही डिस्कस कर लेंगे। थीम को मेरा दिल है परसों पे ले जाएंगे। ठीक है जी। फिर इस तरीके से कंबाइन होकर चीजें हमारी चली जाएंगी आगे। ठीक है, अभी हम इनिशियल इसके आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं आगे। यहाँ पर प्रोडक्ट्स वाला ये दूसरा है। अब यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर आता है इन केस, तो यहाँ पर ये देखें आप वो कॉमर्स के अंदर ऑर्डर्स वाले एरिया के अंदर आपको यहाँ पर ऑर्डर मिलेगा। आप मैनुअल ऑर्डर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको फोन के ऊपर ऑर्डर आ गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको मेंटेन करेंगे, ऑर्डर को एंटर करेंगे। इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, इसकी जरूरत किस वजह से पेश आती है, क्या आपने अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करना होता है। यहाँ पर आपके पास पूरा स्टॉक मेंटेन हो रहा होता है। लेट्स सपोज आपके पास ये ग्लास है, इसके 100 पीस पड़े हुए हैं। अगर आप फोन पे आपको ऑर्डर आता है, आप उठा उठा के बेच रहे हैं, यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर तो 100 का 100 स्टॉक पड़ा हुआ है, हालांकि 50 पीस तो आप फोन के ऊपर ही बेच चुके हैं। तो यहाँ पर आके आप मैनुअल ऑर्डर को क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री और रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेंटेन रहते हैं। अगर सच कहें तो ये आपका एक किस्म का फ्री ऑफ कॉस्ट पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम भी है, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं बैठ के। फिर उसके बाद जो कस्टमर साइन अप करते हैं वो यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं, उनकी पूरी लिस्ट है। ठीक है जी। अभी राइट नाउ तो यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसकी वजह से कुछ भी नहीं आएगा। फिर कूपन्स वगैरह आ जाते हैं। अभी हम एक काम कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, माय अकाउंट पे जाते हैं। भाई यहाँ पर ना इसको लॉग आउट कर लेता हूँ एक दफा फुली, क्योंकि हम लोग एडमिन से नहीं आना चाह रहे। ठीक है जी। और मैं जस्ट वैसे ही एक अकाउंट बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी। लेट्स सपोज अकाउंट अभी नहीं बनाते, अभी हम जस्ट इसका प्रोसीजर देखते हैं कि यार मुझे ये ना प्रोडक्ट चाहिए, ये पोलो की शर्ट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ इसको। फिर उसके बाद मुझे ये लॉन्ग स्लीव टी जो है शर्ट ये भी चाहिए। फिर अब मैं करता हूँ व्यू कार्ट। अगर आप उधर से नहीं भी करते तो यहाँ पर ये देखें, ये टोकरी एक बनी हुई आ रही है आपके पास, यहाँ से भी आप कार्ट देख सकते हैं। दूसरा, क्वांटिटी को अपडेट करने का यहाँ पर तरीका कार होता है ये वाला। ये देखें यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ रन टाइम के ऊपर आके कि यार मुझे ये ज्यादा पीस चाहिए, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद जी ये फ्री शिपिंग है। उसके बाद शिपिंग टू पंजाब है, ये टैक्स बन गया जी 14.45 एंड टोटल बन गया 99.45। प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं हम लोग। अब वो यहाँ पर आगे कहता है कि प्रोमो कोड है आपके पास, आपने काफी जगह पर देखा होगा। अब ये प्रोमो कोड आपने पीछे भी देखा था, कूपन कोड जिसको हम बोलते हैं असल में। इससे क्या होता है, इस कोड को देने से आपको कुछ एक स्पेसिफिक डिस्काउंट अवेलेबल हो जाता है आके। लेट्स सपोज आप दुकान पे जाते हैं तो वहां पर आपको कोई रेफरेंस वगैरह होता है, तो उस रेफरेंस की बेस पे क्या होता है आके के बंदा कहता है यार भाई को डिस्काउंट कर दो, अपना ही बंदा है। लेकिन साइट के ऊपर तो कंप्यूटर सिस्टम सारा का सारा पड़ा हुआ है, वो तो किसी भाई बहन को नहीं जानता। उसने तो कहना भजन इतने पैसे बने हैं दोगे ऑर्डर जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर उस चीज को फुलफिल करने के लिए कूपन कोड्स बनाए गए हैं कि क्या कूपन कोड, आप एक स्पेसिफिक कोड एंटर करेंगे, सिस्टम क्या करेगा, उस कोड के अगेंस्ट जो उसको कमांड बताई होगी कि इतने परसेंट डिस्काउंट करना है, वो उतने परसेंट उसको डिस्काउंट कर देगा पकड़ के। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर हम एक अकाउंट बना लेते हैं, होम पाकिस्तान। अच्छा, अब एक ओपन कोड को स्टडी करना है। दूसरा एक इशू आ रहा है ये वाला, हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में सेल आउट करना चाह रहे हैं, बाकी कंट्रीज में नहीं करना चाह रहे।
लेकिन यहाँ पर बाकी कंट्रीज क्यों आ गए? लेट्स सपोज ओमान की बात करते हैं, ओमान आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। इस चीज को तो अलाउ नहीं ना करना है, इसकी वजह से तो गूगल भी इसके ऊपर इफेक्ट करेगा आके। हमने सिर्फ पाकिस्तान को करना है, तो अभी पाकिस्तान को हम लोग करते हैं। दूसरा, ये पेपाल की ऑप्शन यहाँ पर फिर आ रही है, इसको भी रिमूव करना है हम लोगों ने, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आएगा जी हमारे पास? सरगोधा, सरगोधा एंड पंजाब में ये अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है जी। 40100, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते जी यहाँ पर ईमेल एड्रेस testing@gmail.com। अच्छा जी, यहाँ पर अब क्या करते हैं हम लोग, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के ऊपर मैं यहाँ पर प्लेस एन ऑर्डर कर देता हूँ आके। ले जी, ऑर्डर प्लेस हो गया आके, ठीक है। और आई थिंक इस पे मेरा अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ, ये मेरा गेस्ट चेकआउट था जिसको हम कह सकते हैं आके, कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकली मुझे अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आके, ठीक है। वैसे अगर आप माय अकाउंट के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर आके आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पर भी परमिशन नहीं दी गई। तभी इन चीज़ों को हमने देखना है आके। तो चलें जी, हम लोग वापस चलते हैं आके और अपने एडमिन पैनल के अंदर जाके चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं आके, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे आ जाएं, तो डैशबोर्ड पे जो ही आप आएंगे, यहाँ पर किधर गया यार इसका, ये देखें, ये वो कॉमर्स का है। इसको उठा के आप लोगों ने ना टॉप के ऊपर लेके आना है, क्योंकि बाकी चीज़ों का हमें बेनिफिट नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, ये ऑर्डर आ गया। अब वो कॉमर्स के अगर आप इधर आते हैं ऑर्डर्स पे आके, तो ये देखें, ये ऑर्डर आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे, 2 मिनट पहले आया था प्रोसेसिंग में है। अब वो आपको बताएगा कि भजन इसका एड्रेस क्या है, ये एड्रेस है, ये ईमेल है, ये बंदे का फोन नंबर है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक हो गया जी। और इतना इसके ऊपर टैक्स लगा, आगे शिपिंग चार्जेस 00 है, एंड उसके बाद ये अमाउंट इसकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग जो भी करना चाहें, इधर से एक नोट दे दें, प्राइवेट नोट या नोट टू, आप क्या करें जी, इसको कस्टमर कर दें। प्रिपेयरिंग योर, इसका प्रोसीजर क्या होता है, जो ही ऑर्डर प्लेस होता है आगे, तो ये नहीं है कि फौरी तौर पे पैकिंग शुरू हो जाती है। एक ना स्पेसिफिक टाइम डेजिग्नेट किया जाता है आगे। अगर लेट्स सपोज ऑर्डर्स आपके पास थोड़े हैं, कम है, ज्यादा है, तो आप लोग क्या करते हैं, दिन 12 बजे या 1 बजे का टाइम बना लेते हैं कि 1 बजे तक जितने ऑर्डर्स आएंगे पिछली रात के या उस दिन के, उन सारों को क्या कर दिया जाएगा, डिस्पैच वालों के हवाले कर दिया जाएगा। डिस्पैच वालों को बता दिया जाता है कि भाईजान ये आपके क्या कहते हैं ऑर्डर्स हैं, इनको आपने पैक करना शुरू कर देना, यानी कि ये सुबह 12 बजे का आप कर दें, दिन 12 बजे का। दिन 12 बजे से वो शुरू होते हैं पैक करना। पहले वो क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं ये सारे के सारे जितनी भी फाइल्स होती हैं। इसके लिए कि आपने क्या कि जी मैंने सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री को सेल करना है, तो जिस कंट्री को सेल करना है आप उसका नाम सिलेक्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, जिनको मैं सेल करता हूँ सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को। अब पाकिस्तान को करता हूँ तो सिर्फ पाकिस्तान को ये शिपिंग जाएगी। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन शॉप बेस एड्रेस है, ठीक है जी। उसके बाद इनेबल टैक्स रेट कैलकुलेशन है, इनेबल द यूज ऑफ, ये क्या कहते हैं, कूपन कोड है, एग्जैक्टली कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट्स सिक्वेंशियली, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर करेंसी है, हमारा करेंसी पोजीशन लेफ्ट है या राइट, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। थाउजेंड स्प्लिटर, कॉमा, डेसिमल स्प्लिटर, ये डॉट आ गया, एंड नंबर ऑफ डेसिमल्स 2, यानी कि .00, ठीक है। ये आ गई हमारी जनरल सेटिंग्स पे। अब आप जाके परचेज करने की कोशिश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही आपको मिलेगा, उसके अलावा आप और किसी कंट्री में सेल नहीं कर सकते। प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं जी। इससे पहले, प्रोडक्ट से पहले शिपिंग के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर
मैं अब एक चीज रख रहा आपको लेके जाऊं मैक्स माइंड जियो लोकेशन के ऊपर, ठीक है। ये इनका पूरा पड़ा है। जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उनके रिलेटेड डेटा पड़ा हुआ है इनके पास, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है आके कि आपको ना थोड़ा सा पता चल जाता है कि हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है वो किधर से आ रहा है। अब लेट्स सपोज इसका मैं एक डेमो देता हूँ। सबसे पहली चीज है, हमने अगर अपना लाइव आईपी देखना है तो शो माय आईपी, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपका आईपी किधर है, ठीक है। आपका आईपी कौन सा है। तो मेरा राइट नाउ जो आईपी है वो ये वाला है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये देखें, ये थोड़ा सा लोकेशन भी बता रहा है, पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर, 5400। सारे लोग ने ये वाली साइट ओपन करें, showmyip.com, और वहां से जो अपना आईपी एड्रेस है उसको कॉपी पेस्ट करें, ठीक है जी। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर जब आप कर लेंगे, इसको मैं कैनवा को एक मिनट बंद करता हूँ यहाँ से। ये आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ना ऐड करता हूँ गो पे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, सीएम पार्क लिमिटेड, यानी कि जोंग का जो नाम है ना वो सीएम पार्क लिमिटेड है, ये उसका है। अब मेरे पास एक और आईपी एड्रेस है 198.148.113 और 137, ये मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखा आपने, इसका ये यूएस यूनाइटेड स्टेट से है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं। एक्यूरेसी रेडियस जो है वो 1000 किलोमीटर का है। आईएसपी क्या है, मल्टी कॉम कॉरपोरेशन है। और ये उन्हीं का ही आईपी एड्रेस है। तो ये लोकेशन के लिए हमारे पास ना बड़ी एक जबरदस्त चीज है। तो इनकी ना काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं आके हमारे पास, ठीक है जी। जियो IP2 एनोनिमस एंटरप्राइज डेटाबेस, जियो IP2 जियो लाइट डेटाबेस, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं लाइक इसका मैक्स माइंड की इंटीग्रेशन, ताकि आप अपडेट रहें कि आपके पास किस किस कंट्री से आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ना एपीआई की यहाँ से इनकी ना लेनी पड़ेगी आके। मुख्तलिफ इनकी सर्विसेज हैं। जियो IP2 डेटाबेस है, आप इसकी बात कर लें आके, ठीक है जी। इसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं आके, ठीक है। इसके अंदर ये कंट्री, कॉन्टिनेंट, इन सारी एरियाज के आपको बताता है। इसमें इसकी जो अमाउंट है वो $24 पर मंथ ये लोग चार्ज करते हैं आपको। तो मैंने पहले एक साइट भी बना के रखी थी, showip.net, फिर वो मैंने ख़त्म कर दिया आके। तो बनाई मैंने से उसके अंदर भी स्पेसिफिकली यही था कि आप किसी भी क्या कहते हैं आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं आके, तो वो क्या कहते हैं आपको आ, उसकी लोकेशन बता देता है आके। नहीं भी करना चाह रहे, नो इशू। फिर एडवांस के अंदर आ जाएं आप लोग, ठीक है जी। एडवांस के अंदर आप लोग आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये इसका कार्ड पेज है, चेकआउट पेज है, माई होम पेज है। अगर इसके अलावा आप कोई और पेज सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका एक टेम्पलेट है, वो कार्ड के उसने 2-3 टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। आपको एक टेम्पलेट पसंद नहीं आता, आपको दो और में से एक और पसंद आता है, तो आप यहाँ से आके वो पेज स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर सकते हैं कार्ड के लिए। तो ऑटोमेटिकली वो कार्ड को डेजिग्नेटेड हो जाएगा। इस तरह से चेकआउट, माई अकाउंट। तो ये इंशाल्लाह जब हम थीम की कन्फिग्रेशन पे जाएंगे उसके अंदर मैं आपको पेज सेटअप के ऊपर करवा दूंगा ये सारी चीजें, कि मल्टी हमारे पास थीम्स होते हैं, एक यानी कि चेकआउट के डिफरेंट वर्जन होते हैं हमारे पास, वो आ जाते हैं। उसके बाद आ जाए जी रेस्ट एपीआई। लेट्स सपोज आपने वेब मोबाइल ऐप तैयार करवानी है, डेवलपर को आपने कीज देनी है आके, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, आके ऐड की पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देंगे फॉर मोबाइल ऐप, ठीक है। अब आपने इधर से उसको कौन सी ऑप्शन देनी है, रीड की ऑप्शन देनी है, राइट की देनी है, ये रीड राइट बोथ की ऑप्शन देनी है। राइट नाउ मैं इसको ना रीड की ऑप्शन दे देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जनरेट कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये कंज्यूमर की आ गया और ये कंज्यूमर सीक्रेट की आ गया। ये आपने डेवलपर को उठा के भेज देना है आके, ठीक है। वैसे तो मैं अगर इसके ऊपर आ जाऊं, वो कॉमर्स रेस्ट एपीआई एक्सेस, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल हो जाती है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। आप लोग कस्टम पैनल्स भी तैयार कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है जी। ये इसकी क्लाइंट लाइब्रेरी भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है जी। इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
जो क्लाइंट लाइब्रेरीज इसमें यूज की गई हैं जिसके जरिए से वो डेटा सारा का सारा फेच कर रहा है आके। ये देखें, ये पीएचपी के अंदर ही बनी हुई है वो कॉमर्स एपीआई क्लाइंट। इसके अंदर कंज्यूमर सीक्रेट दिया हुआ है एंड स्टोर यूआरएल आपका प्रोवाइड किया गया। उसके बाद डब्ल्यूसी एपीआई इनिशियलाइजेशन करवा दी गई है। उसके बाद क्या होता है, ये देखें, गेट ऑल ऑर्डर्स, सारे के सारे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे वो फेच कर रहा होता है आके। ठीक है जी। उसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं आके, गिटहब के ऊपर सारा कोड इसका पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज आपने एक आप चाहते हैं कि आपने कस्टम डेवलप करनी है ई कॉमर्स की साइड, लेकिन आप चाहते हैं बैक एंड वो कॉमर्स का ही रहे, तो आपको इसकी एपीआईज के ऊपर काम करना पड़ेगा आके। एपीआईज में क्या होगा कि आप इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी उसकी क्या कहते हैं वहां से पकड़ के डिस्प्ले करवा लेंगे, फिर इसी के थ्रू आप लोग रीड राइट और बाकी जो चीजें हैं वो भी करवा सकते हैं आके। एंड मैं कहता हूँ कि इससे आपकी जो साइट की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा कमाल हो जाती है। काफी कंपनीज जिन्होंने वो कॉमर्स से स्टार्ट लिया था, तो उनके जब प्रोजेक्ट्स बहुत ऊपर वाले लेवल पे चले गए थे, तो उन लोगों ने क्या काम किया आके, उन्होंने कस्टम थीम डेवलप करवाया पीएचपी के अंदर, और उसके अंदर वो कॉमर्स की रेस्ट एपीआई को यूटिलाइज किया गया था आके। यानी कि फ्रंट एंड के ऊपर कोर पीएचपी के साथ एग्जीक्यूशन हुई थी, और कुछ लोगों ने कस्टम मार्केट प्लेसेस तैयार की थी। मार्केट प्लेस में क्या होता है आके, दराज द मार्केट प्लेस, जहां पर कोई भी बंदा आके साइन अप करता है, साइन अप करने के बाद वो अपना स्टोर क्रिएट करता है, स्टोर क्रिएट करने के बाद वो अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करता है और उनको सेल आउट करता है आके वहां पर। ठीक है। तो काफी लोगों ने कस्टम जो इसकी हैं मार्केट प्लेसेस भी तैयार की हुई हैं पीएचपी के अंदर, वो कॉमर्स के अंदर, तो वो उसको भी यूज करते हैं आके। तो ये सारा का सारा रेस्ट एपीआई के थ्रू आपका काम हो रहा होता है। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको कि इन केस अगर आपसे कोई डेवलपर कहता है कि जी मोबाइल ऐप डेवलपर के जी मुझे इसकी रेस्ट एपीआई कीज प्रोवाइड करो वो कॉमर्स की, तो एडवांस में आके रेस्ट एपीआई के अंदर आके आपने ये जनरेट करके उसको प्रोवाइड कर देनी है आके। ठीक है जी। रीवोक की का मतलब होता है कि आपने इनको रिमूव कर देना है आके, ये रिमूव होगी आके। ठीक है। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है, अगर कोई की यूज नहीं हो रही है आपकी तो आपने इसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है यहाँ से पकड़ के। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी वेब हुक्स। वेब हुक्स का सिंपल सा एक मैं हल बताता हूँ। हुक का मतलब होता है कुंडी, मतलब जिस तरह आप मछली पकड़ने के लिए दरिया के अंदर कुंडी लगा देते हैं, इसी तरीके से यानी कि जो ही मछली आती है तो वो उसके अंदर आके फंस जाती है। इस तरह से हुक्स बनाई जाती हैं कि जब कोई स्पेसिफिक इवेंट परफॉर्म हो तो कुछ स्पेसिफिक एक्शन हो जाना चाहिए आके। ठीक है। तो उसके लिए हुक्स बनाई जाती हैं। ये नेम है, स्टेटस है, टॉपिक है जी, कि कूपन क्रिएटेड है, कूपन अपडेट हुआ है। ठीक है जी। ऑर्डर क्रिएट हुआ है, ऑर्डर अपडेट हुआ है। यानी कि जब इनमें से कोई एक इवेंट जनरेट हो तो स्पेसिफिकली एक एक्शन परफॉर्म हो जाना चाहिए। लेट्स सपोज ऑर्डर क्रिएट हो गया, अब यहाँ पर वो पूछता है कि करना क्या है। किसी भी स्पेसिफिक यूआरएल के ऊपर आपने एक डेटा भेजना है आके, वो यूआरएल आप यहाँ पर देंगे। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि ये मेरा एक सर्वर है, लोकल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, वहां पर मैं ये डेटा भेजना चाह रहा हूँ। आप उसका यूआरएल देंगे, उसका सीक्रेट की देंगे, तो ये सारे का सारा क्या काम करेगा, एपीआई जेसन रिस्पॉन्स के अंदर वो डेटा उसको वहां तक भेज देगा ऑटोमेटिकली। आगे से वो उसको रिसीव करके सेव कर लेगा अपने पास। फिर आगे से जो भी प्रोसेस करेगा, वेब बुक्स को आप इस तरीके से देख सकते हैं। काफी बंदे कहेंगे भी सही कि ये हमारी वेब बुक्स है, इनको सेटअप करना है आपने, वो उसके अंदर क्या होगा, आपका डिलीवरी यूआरएल होगा और उसकी कीज होंगी कुछ, जिनको यूटिलाइज करते हुए जो ही ऑर्डर क्रिएट होगा वो कॉमर्स ऑटोमेटिकली उस एंड पॉइंट के ऊपर, इनको बोलते हैं एंड पॉइंट्स, उस एंड पॉइंट के ऊपर डेटा भेज देगा, जिसके जरिए से वो जो नेक्स्ट सिस्टम है आपके ऑर्डर्स या बाकी जो चीजें हैं उनकी टेक केयर करेगा आके। ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट रेस्ट एपीआई है। अच्छा, अब इनमें फर्क क्या है। रेस्ट एपीआई में होता है कि लेट्स सपोज मोहम्मद रमजान एक थर्ड पार्टी है और सनतकारी.com मैं स्टोर हूं। मैं रेस्ट एपीआई में इस तरह से होता है आके कि मोहम्मद रमजान मुझसे पूछता है कि सर आपके पास कितने ऑर्डर्स आए हैं, मैं इसको बताऊंगा कि जी इतने ऑर्डर्स आए हैं। वेब हुक में क्या है कि मैं मोहम्मद रमजान को जो ही को मेरे पास ऑर्डर आता है, मैं फौरी तौर पर मोहम्मद रमजान को बता देता हूँ कि भाई ये ऑर्डर आ गया। अब मोहम्मद रमजान ने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन क्या है कि एक स्पेसिफिकली एक इवेंट अकर हुआ है आके, तो मैं फौरी तौर पर मोहम्मद रमजान को बता रहा हूँ कि यार ये काम हो गया, आप प्रोसेस कर लो, ये डेटा आ गया। ठीक है। और रेस्ट एपीआई में मोहम्मद रमजान मुझसे पूछेगा
कि सर आपके पास कितने ऑर्डर्स आए हैं मुझे काइंडली बता दें। तो ये दोनों में फर्क है। तो काफी जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम वेबहुक्स को यूज करते हैं, और काफी जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम रेस्ट एपीआई को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आर्किटेक्चर एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी लेगेसी एपीआई। लेगेसी का मतलब होता है पुराना। तो ये पुरानी एपीआई इनकी हैं अभी तक। अगर आप इसको इनेबल करना चाहें इनेबल कर सकते हैं। काफी एप्स हैं, मोबाइल एप्स हैं, काफी सिस्टम्स जो वेब एप्स हैं वो आपकी लेगेसी एपीआई के ऊपर ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन इसको मना किया जाता है कि यूज ना करें क्योंकि इसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स का इशू आता है। ठीक है जी। उसके बाद ये woocommerce.com, इस पे अगर आप लीव पेज करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको उधर खींच के ले जाएगा, ये उसकी चीजों के हिसाब के यहाँ पे जिसकी जो भी सेटिंग्स वगैरह है। ठीक है। फिर यहाँ पर इसकी जो फीचर्स वगैरह है, ऐड द न्यू WooCommerce नेविगेशन एक्सपीरियंस टू द डैशबोर्ड। चलें जी, आप इसको भी डाल लें ताकि आपके जो डैशबोर्ड के अंदर कोई नई चीजें हैं हम देखते हैं इसको। डैशबोर्ड इसका बहुत ज्यादा इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले यहाँ पर सिर्फ आपके पास कुछ चंद एक चीजें आती थी, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केटिंग की रिलेटेड चीजें आ रही हैं। ऐड प्रोडक्ट्स, पर्सनलाइज माई स्टोर, व्यू माई स्टोर, पेमेंट मेथड्स एंड टुडे कितनी सेल्स हुई हैं, 2 ऑर्डर्स आए हैं, व्यूज कितने हुए हैं, 18 हो गए हैं, विजिटर 1 था, वीक टू डेट, मंथ टू डेट। ठीक है जी। तो उन सारी चीजों के रिलेटेड आपको यहाँ पर डेटा जो है वो अवेलेबल होता जाएगा आके। ठीक है। अच्छा, सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पे कवर अप हो गई हैं। उसके बाद स्टेटस पे आप लोग आ जाएं। यहाँ पर ये देखें, ये स्टेटस आपको बता रहा है कि इसका यूआरएल क्या है, इसका WooCommerce का वर्जन क्या है, ये टिक टिक लगे हुए हैं कि रेस्ट एपीआई पैकेज भी इसका इंस्टॉल्ड है, वर्डप्रेस वर्जन 5.6 है, वर्डप्रेस मेमोरी यूनिट सब ओके टू गो है। समटाइम हम लोगों ने डिबग करने होते हैं स्टेटस। ठीक है जी। हमने चेक करना होता है क्योंकि जहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेट्स सपोज अब पीएचपी टाइम लिमिट क्या है इसके अंदर, वो है इसकी 30 सेकेंड्स की है। ठीक है जी। ये इसको अपडेट करना पड़ेगा, हम इन फ्यूचर इसको अपडेट कर लेंगे। इसको 30 सेकेंड से बढ़ा के हमने इसको 3600 सेकेंड्स करना है, यानी कि 1 घंटे तक। क्योंकि काफी ज्यादा थीम्स हैं, वो प्रोसेस उनके लॉन्ग टर्म चलते हैं आके। उसको हम लोग कर लेंगे। मैक्सिमम अपलोड साइज 2 MB है। प्रोडक्ट की जो पिक्चर होती है समटाइम हमारे पास 4-4 5-5 MB की भी आ जाती हैं। हालांकि इसका मैं आपको तरीकार भी बता दूंगा कि प्रोडक्ट इमेज को ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है, क्योंकि ज्यादा हैवी इमेजेस जो होती हैं वो यूजर के लिए एक बैड एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं। जो ही साइट पेज ओपन करेगा, अगर हैवी इमेजेस उसके ऊपर आ रहे हैं तो क्लाइंट क्या करेगा, साइट छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, उसको भी देखेंगे, लेकिन फिर भी इन चीजों को भी अपडेट करना हमें जरूरी होता है। समटाइम थीम हमें जो होता है आके वो बड़ा हैवी अपलोड करना पड़ जाता है, 20-25 MB का, 50 MB तक का भी होता है। तो 2 MB पे क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। बाकी ये डेटाबेसेस वगैरह आ गया, इसकी जी टोटल साइज कितना आ गया, फिर उसके बाद ये सेशन कीज एंड सम अदर स्टफ इज देयर। ये सारी डिटेल्स आपके पास इधर आ गई हैं। ये डिबगिंग के दौरान हम लोग इन चीजों को यूटिलाइज करते हैं, इन केस जब को बहुत बड़ा हैवी फॉल्ट आ जाता है उस वक्त। टूल्स के अंदर आ जाते हैं जी यहाँ पर। ठीक है जी। यहाँ पर ये क्लियर होती है इनकी कैशे। WooCommerce अपनी कैशे भी जनरेट करता है। तो आप लोग यहाँ से आके उनके सेशंस और बाकी चीजें भी कर सकते हैं ताकि आपके जो सिस्टम का लोड है वो कम हो जाए आके। फिर उसके बाद लॉग्स में आ जाते हैं कि इन केस कोई एरर अकर हो गया आके या कोई मसला मसाइल बन गया आके, तो क्या होता है आके यहाँ पर ना ये सिस्टम लॉग्स जनरेट कर देता है। लॉग्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब भी कभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है आके या कोई मसला मसाइल बनता है आके, ठीक है, तो क्या होता है कि फौरी तौर पे WooCommerce उसको लॉग्स के अंदर ऐड कर देता है। ठीक है। तो इन लॉग्स के थ्रू आपको पता चलता है कि क्या एरर था, क्योंकि एरर फ्रंट एंड पे शो कभी भी नहीं किया जाता, वो हमेशा लॉग्स की फाइल्स के अंदर ऐड कर दिया जाता है आगे। तो यहाँ पर आप लॉग फाइल्स देखते हैं। लेट्स सपोज आप प्रोडक्ट्स कुछ इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं हुई, कोई फॉल्ट आ गया उसके अंदर, तो आप क्या करेंगे, लॉग्स के अंदर आएंगे, यहाँ पर आके देखेंगे, वो आपको बताएगा कि भाईजान इसके अंदर ये मसला आ रहा है, ये जो भी, यानी कि जो लो लेवल एरर हैं वो सारे के सारे आपको लॉग्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। फिर उसके बाद स्केड्यूल्ड एक्शंस आ जाते हैं। स्केड्यूल्ड एक्शंस के अंदर क्या होता है कि वो स्पेसिफिकली इनकी कुछ क्रॉन जॉब चल रही होती हैं, तो इसको छोड़ दें, मतलब हाई लेवल एडवांस लेवल के ऊपर जाके ये चीजें आ जाती हैं। फिर उसके बाद वो कॉमर्स शिपिंग एंड टैक्स वगैरह आ जाता है, ये हमने ऑलरेडी उधर कवर अप किया हुआ है।
यहाँ पर ये देखें डिबग मोड का ये होता है कि इन केस आपने कुछ एरर फ्रंट एंड के ऊपर ही फाइंड आउट करना है कि लॉग से आपको समझ नहीं आ रही। अब ये लॉगिंग जो है मैं इसको भी इनेबल कर रहा हूँ आके, हमेशा याद रखें इसको आपने इनेबल करना है लॉगिंग को, ठीक है जी, ताकि जो भी आपके मैसेजेस हैं वो लॉग फाइल्स के अंदर आते रहें। फिर उसके बाद अगर आप डिबग करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आपको लॉग फाइल्स में से समझ नहीं लग रही, ठीक है, आप फ्रंट एंड के ऊपर देखना चाह रहे हैं, आप डिबग की ऑप्शन इनेबल करेंगे, फिर जो भी एरर्स होंगे वो आपको फ्रंट एंड के ऊपर ही डिस्प्ले होंगे। असल में डिबग को डिसेबल इसलिए किया जाता है कि ताकि जो भी कोई एरर है ना वो फ्रंट एंड के ऊपर एक्सपोज ना हो, क्योंकि कोई पता नहीं है कि फ्रंट एंड के ऊपर कोई कस्टमर बैठा है या हैकर बैठा हुआ है। अगर हैकर बैठा हुआ है और आपका डिबग मोड इनेबल है, फौरी तौर पे वो वल्नरेबिलिटी को पकड़ेगा और फौरी तौर पे आपकी साइट के ऊपर अटैक लॉन्च करेगा आके कि यहाँ पर ये मसला है। तो डिबग का मोड जो है ये बड़ा खास तौर पे स्पेसिफिक सिचुएशन में इनेबल किया जाता है। उससे पहले स्टोर को मेंटेनेंस मोड के ऊपर शिफ्ट भी कर दिया जाता है आके, ताकि जो भी हम डिबगिंग कर रहे हैं, जो मसले मसाइल हम लोग ट्रबल शूट कर रहे हैं, वो बाकी लोगों तक ना पहुंच सकें। तो ये इसी वजह से ये स्टेटस का जो ये एरिया है, समझ लें कि ये नहायत ही बड़ा नाजुक एरिया कंसीडर किया जाता है आके। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी एक्सटेंशंस के ऊपर। यहाँ पर ये इनकी पूरी की पूरी ना ये जो वू कॉमर्स की लाइब्रेरी है जो कि यहाँ पे हमने देखी थी आके, ये डॉक्स को मैं रिमूव करता हूँ, वू कॉमर्स .com। यहाँ पर ये देखें ना आप, मार्केट प्लेस, न्यू एक्सटेंशन, ऑल एक्सटेंशन, तो ये सारे का सारा जो एरिया है ये आपके पास इधर आ जाता है आके। जिस तरह हम बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स की मैं बात कर रहा था, तो वो कॉमर्स की एक अपनी डायरेक्टरी अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे मुख्तलिफ बुकिंग के रिलेटेड, मेंबरशिप के रिलेटेड प्लगइन्स वगैरह आ जाती हैं। गूगल एनालिटिक्स आ गया, प्रोडक्ट सर्च है, चेकआउट एड ऑन्स आ जाते हैं आपके, ऑटोमेट वो आ गया, ठीक है जी, गूगल प्रोडक्ट फीड है। ये बड़ी काम की चीज है। काफी लोग चाह रहे होते हैं कि हमारे जो स्टोर के प्रोडक्ट्स हैं ऑटोमेटिकली गूगल शॉपिंग के अंदर ऐड हो जाए। तो उसके लिए ये प्लगइन एक डेवलप की गई है कि ऑटोमेटिकली वो यहाँ से प्रोडक्ट्स ग्रैब करेगा एंड दे विल सेंड द प्रोडक्ट्स टू द गूगल शॉपिंग। फिर उसके बाद ये स्मार्ट कूपन्स है। आप लोग यहाँ पर एक काम करें, फ्री के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्री में हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है। स्ट्राइप अवेलेबल है, फेसबुक की प्लगइन अवेलेबल है। इस प्लगइन का क्या बेनिफिट होता है कि फेसबुक के पेज के ऊपर ना एक शॉप का फीचर भी इनेबल्ड होता है आगे। उसमें क्या होता है आके कि आप उधर भी अपनी चीजें जो है वो सेल कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर ये देखिए, मैं फेसबुक का ये और 97 का पेज बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ रहा है शॉप का एरिया भी इसका, ठीक है जी। मोर के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, वेयर इज माई शॉप, उसको क्लिक करता हूँ ना, व्यू एज अ विजिटर, ठीक है। तो यहाँ पर शायद मैंने इसको रिमूव नहीं कर दिया शॉप के एरिया को, नहीं, ये शॉप का एरिया इधर आ गया। सी आल के ऊपर करते हैं तो यहाँ पर ये सारी की सारी देखें, ये प्रोडक्ट्स आई पड़ी हैं। ये मैंने खुद नहीं ऐड की, ये मैंने इस प्लगइन को जस्ट इंस्टॉल किया था और उससे यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीजें जो थी वो इंपोर्ट कर ली थी फेसबुक शॉप के अंदर, ठीक है। तो इस प्लगइन के थ्रू हम ये लोग ये काम कर सकते हैं और क्लाइंट्स की बड़ी हैवी डिमांड होती है कि वो ये काम भी करना चाह रहे थे। फिर इस प्लगइन का बेनिफिट क्या होता है, इन केस आपकी फेसबुक शॉप के ऊपर कोई चीज सेल आउट होगी आके, ऑटोमेटिकली इसका जो वो होता है ना स्टॉक, वो सिंक कर दिया जाता है फेसबुक के ऊपर भी और वो कॉमर्स पे। लेट्स सपोज आपके पास 50 प्रोडक्ट इस गिलास की पड़ी हुई हैं आके, ये 100 पड़ी हुई हैं, उनमें से 20 प्रोडक्ट्स आपकी फेसबुक पे सेल हो गई हैं, 30 प्रोडक्ट्स आपकी इधर सेल हो गई हैं आके, ठीक है जी। तो उसको क्या करते हैं आके, यहाँ पर इसको इधर कर लेंगे आके, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन पैदा कर देता है पकड़ के इधर से। नहीं है कि बंदा जो होता है चेकआउट वाला पेज है उसके ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह अपनी कर सके आके। उसके अलावा माई अकाउंट के पेज के ऊपर भी जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने करवाई हैं आप लोगों को, थोड़ी बहुत करवाई है, इतनी ऐसी ज्यादा भी नहीं करवाई है आज। तो इसको आपने देख लेना है। कल के हम इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं और किस किस टाइप की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं आगे, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग लाजमी फोकस करें आके इन चीज़ों को भी।
जी मोहम्मद रमजान, क्लियर हो गया आपको कि कौन सी गिग अब बनानी है आपने? चलिए जी, वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा। ये है कि प्रैक्टिस लाजमी रखें चीज़ों की। आ, मैं अब आपसे इतना ही कह सकता हूँ, सिर्फ इससे ऊपर मैंने अब क्या कहना है आप लोग। स्पेलिंग आपके सही होने चाहिए। तो ये वो कॉम्प्रेस आ गया आपके पास ऑटोमेटिक कंपनी। ये वर्डप्रेस वालों की वर्डप्रेस जो है वो ऑटोमेटिक कंपनी का है, और वो कॉम्प्रेस भी उन्होंने ही बनाया। तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो गया। एक्टिवेट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ब्रीफ सेटअप ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। अगर ना भी चले तो टेंशन कोई नहीं है, क्योंकि बाद में ही हम एडिट कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि मुझे अपने स्टोर के बारे में बताओ। कर दिया जाता है फेसबुक के ऊपर भी और वो कॉमर्स पे। लेट्स सपोज आपके पास 50 प्रोडक्ट इस गिलास की पड़ी हुई हैं, ये 100 पड़ी हुई हैं। उनमें से 20 प्रोडक्ट्स आपकी फेसबुक पे सेल हो गई हैं, 30 प्रोडक्ट्स आपकी इधर सेल हो गई हैं आके, ठीक है जी। तो उसको क्या करते हैं आके, यहाँ पर इसको इधर कर लेंगे आके, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन पैदा कर देता है पकड़ के इधर से। नहीं है कि बंदा जो होता है चेकआउट वाला पेज है उसके ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह अपनी कर सके आके। उसके अलावा माय अकाउंट के पेज के ऊपर भी जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने करवाई हैं आप लोगों को, थोड़ी बहुत करवाई है, इतनी ऐसी ज्यादा भी नहीं करवाई है आज। तो इसको आपने देख लेना है। कल के हम इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर प्रोडक्ट्स को देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं और किस किस टाइप की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं आगे, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग लाजमी फोकस करें आगे इन चीज़ों को भी। जी मोहम्मद रमजान, क्लियर हो गया आपको कि कौन सी गिग अब बनानी है आपने?